नमस्कार, मैं डॉक्टर अतुल मिश्रा, डायरेक्टर एंड हेड, डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स, फोर्टिस हेल्थ केयर एंड फोर्टिस हॉस्पिटल, नोएडा. So, with the ongoing process of patient education programs which we do, this is a small video regarding injuries in and around the knee joint. हमें मालूम है कि हम घुटनों पे चलते हैं. जब हम चलते हैं तो सारा का सारा वेट हमारा नी के ऊपर आता है. चाहे हम नॉर्मल चलें, चाहे हम उछलें कूदें, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में हों, तो जो हमारे बायोमैकेनिक्स का जो स्ट्रेस है वो कॉन्सेंट्रेट नी जॉइंट पे होता है. नी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स जॉइंट है. ये एक हिंज जॉइंट नहीं है जैसा कि एक परसेप्शन है लोगों में. इट्स अ बाइकॉन्डाइलर जॉइंट. ये इस तरीके से इसमें मूवमेंट होती है, प्लस इसमें थोड़ा रोटेशन का एलिमेंट भी रहता है. और ये काफ़ी सपल स्ट्रक्चर है, जिसमें सपल मतलब ये बहुत ज़्यादा रिजिड जॉइंट नहीं है. इसके अंदर बोनी स्टेबलाइजर्स तो हैं ही आपस में, लेकिन साथ में जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं घुटने के दोनों साइड में, ये सॉफ्ट टिश्यूज हैं, 2 लिगामेंट्स हैं. इसी तरीके से घुटने के अंदर एक लिगामेंट होता है आगे की तरफ, और एक लिगामेंट पीछे की तरफ होता है, और घुटने के आगे ये नी कैप होता है. तो ये जो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, जब ये तीनों बोन्स और ये सारे लिगामेंट्स एक सिनर्जिज्म में काम करते हैं, तब जॉइंट की मूवमेंट आती है. जब भी हमें चोट लगती है, वो चोट के कारण जो स्ट्रेस आता है, उस स्ट्रेस से कभी कभी ये लिगामेंट्स और सॉफ्ट टिश्यूज डैमेज हो सकते हैं. अगर हम बात करें मोस्ट कॉमनली, तो ये आगे की तरफ जो लिगामेंट है, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इसे बोलते हैं, ये डैमेज हो जाता है. अगर हाइपर एक्सटेंशन इंजरी हो, यानी कि इस तरीके से, या रोटेशनल इंजरी हो इस तरीके से, उस कंडीशन में ये लिगामेंट रप्चर होता है, घुटना फूल जाएगा, अंदर ब्लीडिंग आएगी. या फिर ये 2 लिगामेंट्स जो साइड में हैं, इधर लैटरल कोलेटरल लिगामेंट और इधर मीडियल कोलेटरल लिगामेंट. हालांकि ये दोनों बहुत ही मजबूत स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन अगर घुटना इस तरीके से पैर जाए या इस तरीके से पैर जाए, एबनॉर्मल स्ट्रेसेस और फोर्सेस अगर एक्यूमुलेट हो, तब ये लिगामेंट्स जहाँ हड्डी पर अटैच होते हैं वहाँ से ऐसे टूट सकते हैं. वही तरीका, उसी तरीके से मैकेनिज्म ऑफ इंजरी, अगर किसी पेशेंट को फोर्स, वो बैठा हुआ है या इस तरीके से है, और सामने से कोई चीज़ हिट होती है नीचे टांग के ऊपर और ये पीछे जाती है, तो ये पीछे जब जाएगी तो ये जो पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट है ये उखड़ जाता है. अगर किसी पेशेंट को इस तरीके की लिगामेंट इंजरीज होती हैं, उस टाइम पे बेस्ट जो ट्रीटमेंट हम इनिशियल फेज में, जिसको हम फर्स्ट एड बोलते हैं, वो दे सकते हैं, वो है तुरंत आइस पैक्स लगाएं, ताकि सूजन जो है उसको कंट्रोल किया जा सके. और एक सिंपल ब्रेस या स्प्लिंट जिसमें वेलक्रो अटैच होती है, वो हम पैर पे लगा सकते हैं, जिससे कि पैर को स्टेबिलिटी मिलती है, घुटने को स्टेबिलिटी मिलती है, और पेशेंट को रिकरेंट इंजरी तुरंत नहीं होती. लिगामेंट इंजरी के बाद में ऐसा अक्सर देखा जाता है कि पेशेंट वापस खड़ा होकर चलने की कोशिश करता है, लेकिन ये लिगामेंट अगर टूट जाए तो घुटने का स्टेबिलिटी नहीं बन पाता और वो तुरंत गिर जाता है. ये जो एडिशनल इंजरीज होती हैं बिकॉज ऑफ द अटेम्प्ट ऑफ अगेन स्टैंडिंग एंड वॉकिंग, इन एडिशनल इंजरीज से बाकी और जो दूसरे लिगामेंट्स हैं उन पे एबनॉर्मल स्ट्रेस आ सकता है, और उनका भी रप्चर या वो भी टूट सकते हैं. सो फर्स्ट एड इन दीज केसेस इज आइस एप्लीकेशन एंड इमोबिलाइजेशन एंड गिविंग रेस्ट टू द जॉइंट. एक सिंपल ब्रेस लगाने के बाद रेस्ट मिल जाता है, और पेशेंट सपोर्ट के साथ, केन के साथ या वॉकर के साथ सपोर्ट लेके चल सकता है. सब्सिक्वेंटली आप एक्सरे और MRI करा के ये देख सकते हैं कि कौन से लिगामेंट्स टूटे हैं, या सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कोई बहुत ज़्यादा सीवियर या सीरियस तो नहीं है, और अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट फिर अपने ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट के पास जाके करा सकते हैं. थैंक यू.